प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल आज आपके लिए लेकर आया है रीडिंग कैंपेन का यानी कि पठन अभियान का गतिविधि पत्रक नंबर 9, जो कि आज दिनांक 27/1/2022 के लिए दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पठन अभियान गतिविधि पत्रक कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए जो दिया गया है उसको। तो आइए अब हम चित्र देखते हैं तथा कार्यपत्रक को पढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे पीछे पीछे इस कार्यपत्रक को पढ़ सकते हैं। तो देखिए कार्यपत्रक में क्या बताया गया है। कार्यपत्रक है ये हमारे गणतंत्र दिवस के ऊपर दिया गया है। जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है कि इसका जो शीर्षक है वो गणतंत्र दिवस लिखा हुआ है। गणतंत्र दिवस कब मनाया गया बच्चों? यानी कि गणतंत्र दिवस कल 26 जनवरी को मनाया गया और आज 27 जनवरी है। तो उस उपलक्ष्य में ही ये कार्यपत्रक आपके लिए भेजा गया है। तो पढ़ते हैं कार्यपत्रक गणतंत्र दिवस। आपने 26 जनवरी के परेड को कल टीवी पर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। कह रहा है कि आपने कल 26 जनवरी की परेड को टीवी के ऊपर देखा होगा या किसी से अपने घर में किसी सदस्य के द्वारा उस परेड के बारे में देखा होगा। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि नीचे किसका चित्र है, ये इंडिया गेट का चित्र है और इंडिया गेट को सजा रखा है तथा 3 एरोप्लेन का मतलब हवाई जहाज, ये हवाई जहाज भी उड़ रहे हैं और हमारे देश के झंडे की आकृति ये बना रहे हैं। यानी कि 26 जनवरी की परेड का दृश्य दिखाया गया है कि 26 जनवरी को राजपथ पर परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारी सैन्य शक्ति को भी दर्शाया जाता है तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। और इसमें हमारे राष्ट्रपति भी भाग लेते हैं, प्रधानमंत्री भी भाग लेते हैं, देश के अन्य नेता भी भाग लेते हैं तथा देश की जनता भी इसे देखने के लिए राजपथ पर एकत्रित होती है। तो अगले चित्र में देखिए क्या कह रहा है। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या कह रहा है भाई? जो ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है भारत का संविधान, ये संविधान क्या होता है? एक पुस्तक है जिसमें हमारे देश के कानून लिखे गए हैं, जिनके अनुसार हमारे देश का शासन चलता है। तो कह रहा है कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 को। और इसी खुशी में कि हमारा संविधान लागू हुआ, हमारे देश में हमारे कानून लागू हो गए थे, इसी खुशी में गणतंत्र दिवस को मनाने लग गए कि हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे हर साल 26 जनवरी को। अब अगले चित्र में देखो, भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि जो हमारे देश का संविधान बना, संविधान की पुस्तक लिखी गई, उसको बनाने में कितना साल लगा? 2 साल 11 महीने तथा 18 दिन। कि हमारे देश के जो कानून की किताब लिखी गई उसको लिखने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दिखाई दे रहे हैं
जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है, ठीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो उस समय हमारे देश के नेता थे, उनके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की किताब को प्रस्तुत किया था, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अब देखिए आगे कार्यपत्रक हमें क्या बताता है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो इतना धीरे धीरे क्यों बोलता हूँ। मेरा बोलने का उद्देश्य यह है कि जिन बच्चों को हिंदी पढ़नी नहीं आती है वो एक एक शब्द को मेरे पीछे पीछे बोलकर अपनी हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। इसीलिए मैं धीरे बोलता हूँ, ताकि आप, जब मैं थोड़ा सा गैप देता हूँ तो मेरे पढ़े गए शब्द को आप मेरे पीछे बोलें, देखें तथा उसको समझें कि वो कैसे लिखा गया है। तो क्या कह रहा है बच्चों कि पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कि पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी कि ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, ठीक है। जैसा कि पिछले जो कार्यपत्रक आए थे उसमें आया था कि राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्योहार कौन से होते हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती, और धार्मिक त्यौहार होते हैं दीपावली, दशहरा, ईद, ठीक है। इनको धार्मिक त्यौहार कहते हैं। तो कह रहा है कि पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं, विद्यालयों में भी मनाया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम की ड्रेस पहने हुए कोई कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले चित्र में देखिए, आपको एक हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहा है, जिसको हम तिरंगा झंडा भी कहते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखा कि इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। देखो कितनी अच्छी बातें बता रहा है कार्यपत्रक हमें। ये बातें आपको जब आप बड़े हो जाओगे तो भी काम आएंगी। आपसे कोई पूछ ले कि गणतंत्र दिवस वाले दिन गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। कौन फहराता है भाई? राष्ट्रपति हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। अगले चित्र में देखिए, इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। क्या कह रहा है कि इस दिन देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ, जो कि इंडिया गेट के सामने बना हुआ है, कह रहा है कि उस रास्ते पर, उस राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आपने कल अपने टीवी पर भी देखा होगा कि गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी राष्ट्रपति लेते हैं। तीनों सेनाएं अपने अपनी टुकड़ियों के साथ राष्ट्रपति को सलामी देती हैं। हमारे जांबाज सिपाही बाइकों पर और अनेक प्रकार से टैंकों के साथ झांकियां निकाली जाती हैं, अनेक राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं और कल भी निकाली गई थी। तो इस प्रकार से गणतंत्र दिवस दिल्ली के अंदर मनाया जाता है, जिसकी सलामी राष्ट्रपति जी लेते हैं। और इस गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए विदेशों से भी राष्ट्रपतियों को या गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है और वो आके हमारे देश के गणतंत्र दिवस में भी शामिल होते हैं। अब देखते हैं
इस लेख के आधार पर बताएं। कह रहा है कि इस लेख के आधार पर हमें बताना है, जो ये ऊपर लेख हमने पढ़ा है, कार्यपत्रक पढ़ा है, इसके आधार पर बताना है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। कह रहा है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी इस लेख में ही ऊपर पढ़ा था कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। इसमें लिखा था कि हमारे देश का संविधान, यहाँ से हम लिखेंगे हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसकी खुशी में हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों। कोई एक बात लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर सभी छात्र अपनी मर्जी से जो वो अपने देश के लिए क्या काम करना चाहते हैं वो लिख के बताना है कि आप अपने देश के लिए क्या काम करना चाहते हैं। कोई सिपाही बनना चाहता है, कोई फौज में भर्ती होना चाहता है, कोई देश के लिए कोई चीज़ की किसी चीज़ का आविष्कार करना चाहता है, तो उसके बारे में आपने बताना है कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपने शिक्षक शिक्षिका अभिभावक को दिखाएं अथवा उन्हें सुनाएं। अब क्या करना है बच्चों, आपको जो ये शब्द दे रखे हैं, विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी, सम्मान, इन शब्दों को अपनी कहानी में जोड़ना है और एक सुंदर सी कहानी लिखनी है तथा उसकी वीडियो भी बनानी है आपने। जैसे आपके सामने ये कार्यपत्रक की वीडियो हम बना रहे हैं, वैसे ही आपने इन शब्दों का प्रयोग करके एक छोटी सी कहानी लिखनी है तथा उसको सुनाते समय आपने वीडियो बनानी है और वीडियो बना के कह रहा है कि अपने शिक्षक शिक्षिका या अभिभावक को दिखाएं। आपके शिक्षक तो आपके पास है नहीं अभी, क्योंकि आपके स्कूल बंद हैं, इसलिए आप उनके पास वीडियो भेज दें और अपने अभिभावक का मतलब अपने माता पिता को उसको सुनाएं और कॉपी को दिखाएं कि देखो हमने इन शब्दों का प्रयोग करके ये कहानी लिखी है। तो इस कहानी को आप लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय का प्रांगण बहुत सुंदर सजा हुआ था। आज 26 जनवरी का दिन था। सभी बच्चे विद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए थे। देखो हमने विद्यालय का भी जिक्र कर दिया और बच्चे का भी जिक्र कर दिया। सभी बच्चे विद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए थे। सामने स्टेज पर हमारे प्रधानाचार्य जी झंडा फहराने के लिए उपस्थित थे। क्या भाई, तो सामने स्टेज थी, उस पर झंडा फहराना था और हमारे प्रधानाचार्य जी इस कार्य को करने के लिए उपस्थित हो गए थे। सभी बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए हमारे प्रधानाचार्य ने झंडा फहराने के बाद एक संदेश दिया, यानी कि अपने देशभक्ति के बारे में संदेश दिया। किसने दिया भाई? हमारे प्रधानाचार्य ने। सभी बच्चों को भाषण दिया, संदेश दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तथा सभी बच्चे बहुत खुश थे और सभी बच्चों ने देश के सम्मान के लिए एक प्रण भी लिया, एक शपथ भी ली, यानी कि अपने देश का सम्मान रखने के लिए एक शपथ भी ली कि हम हमेशा अपने देश का सम्मान जरूर करेंगे। इस प्रकार से आप एक कहानी भी लिख सकते हैं। आशा है कि ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, मैंने तो सुनाई है, आपको इसको लिखना है अपनी कॉपी में पेन या पेंसिल के द्वारा और फिर उसको आपको अपने अध्यापक के पास भेजना है, फ़ोटो खींच के भेजना है, वीडियो बना के सुना के भेजना है। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को लिख सकते हैं। अब आता है हमारे कार्यपत्रक का संदेश, जो सबसे लास्ट में SCERT ने भी हमारे लिए संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? कोविड-19 के विरुद्ध, यानी कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। कि भाई जब भी हम अपने घर से बाहर निकलें तो बिना मास्क के कभी भी ना निकलें। घर से बाहर निकले हैं तो हमें मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसी के माध्यम से हम
कोरोना की भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। फोटो के द्वारा भी दर्शाया गया है कि जैसे ही हम मास्क पहन लेते हैं तो जो हमारे ऊपर विषाणुओं का, जीवाणुओं का जो प्रभाव होता है, कीटाणुओं का प्रभाव होता है, वो मास्क से टकरा कर कह रहा है कि वापस चला जाता है। जैसे आ रहे हैं और वैसे ही हमारा नाक बंद है, हमारा मुंह बंद है, तो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे और वो वापस बाहर चले जाएंगे और हम बीमार होने से बच जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबने कोरोना के नियमों का पालन करना है तथा घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनना है। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें तथा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि समय समय पर आपको आपकी शिक्षा संबंधी वीडियो प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।